Hitanshi Aditya, and in this video we are going to start chapter number 3. We are the same but with a difference. हम वैसे तो सेम हैं but हम में कुछ असमानताएं हैं, कुछ चीज़ें हम में अलग हैं. So हम यही चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं. So let's start. The most wonderful of God's creations is the animal kingdom. You will agree that you love watching the animals move, leap, and swing. You wonder how birds fly to such great heights, and who gave those bright dots to a ladybird. The questions to these creations are innumerable. We always have a problem recognizing these animals. How many of us think of a frog as a toad or the other way round? Many a time we look at a cheetah as a leopard and argue with people without knowing much about the difference in these animals. So देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. The most wonderful of God's creation is the animal kingdom. गॉड ने, भगवान ने आज तक जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें सबसे आश्चर्य करने वाली, सबसे अमेजिंग, सबसे अच्छी, अलग टाइप की, सरप्राइज करने वाली जो एक क्रिएशन है उसकी, जो उसने बनाया है, वो है एनिमल किंगडम, मतलब जानवरों की दुनिया. ठीक है. यू विल अग्री दैट यू लव वॉचिंग द एनिमल्स मूव, लीव एंड स्विंग. ये बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि आपको भी जानवरों को देखना बहुत अच्छा लगता है, जब वो चलते हैं या फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं. ठीक है. या फिर स्विंग करते हैं, झूलते हैं, जैसे बंदर झूलता है, आप जानते हो ना, मंकी, वो पेड़ों पे स्विंग करते हैं. ठीक है. वैसी अलग अलग जो आपके एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके से, कोई चलता है, कोई कूदता है, कोई पानी में तैरता है. सो इन सब को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. अब देखो, you wonder how birds fly to such great heights and who gave those bright dots to a ladybird. हम सभी इस चीज को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे एक बर्ड, एक चिड़िया बहुत ऊंचा ऊंचा हाइट तक उड़ जाती है. आप जानते हो ना, बहुत डिस्टेंस में वो उड़ती हैं, ऊपर में उड़ती दिखती हैं, है ना. वैसे ही who gave those bright dots to a ladybird. लेडी बर्ड एक इंसेक्ट होती है जिसमें वो ना रेड कलर की दिखती है और उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, मतलब कुछ काले कलर के धब्बे होते हैं और वो बहुत सुंदर दिखती है. सो हम यही सोचते हैं कि कैसे उस लेडी बर्ड में, कैसे उस इंसेक्ट में इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे जो स्पॉट्स हैं वो कैसे आ गए, कौन दिया है उसे. The questions to these creations are innumerable. So ये जो क्रिएशन है, ये जो भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, उनको जब हम देखते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मंकी को किसने बनाया, शेर को के जो दांत है वो इतने नुकीले कैसे हैं, हॉर्स इतना तेज कैसे दौड़ता है. ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना जो हमारे माइंड में चलते हैं. ठीक है. अब देखो, we always have a problem recognizing these animals. हमें हमेशा ही इन जानवरों को, इन एनिमल्स को पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें दिक्कत होती है. How many of us think of a frog as a toad or the other way around? देखो, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक फ्रॉग को एक टोड समझ लेते हैं या फिर एक टोड को एक फ्रॉग समझ लेते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही टाइप के दिखते हैं. ठीक है. आपने अगर देखा है तो आप जानते होंगे. Many a time we look at a cheetah as a leopard and argue with people without knowing much about the difference in these animals. कई बार देखो क्या होता है कि हम एक चीता को लेपर्ड की तरह देखते हैं. हमने एक चीता देखा और हम उसे लेपर्ड समझ लेते हैं और फिर हम लोगों से बहस करने लगते हैं कि नहीं, ये लेपर्ड है, ये चीता नहीं है, जबकि वो होता क्या है, चीता. या फिर हम लेपर्ड को देखकर चीता बोल देते हैं या चीता को देखकर लेपर्ड बोल देते हैं और हमें डिफरेंस पता नहीं होता, क्या अलग है उनमें, ये हमें पता नहीं होता और उन लोगों से बहस करने लगते हैं. ठीक है. देखो, आगे पढ़ते हैं. We have some species of animals that have close resemblances. In this lesson, we will learn about some animals that are almost the same in their physical appearances, but if you watch them a bit closer, you will find that they are different in many ways. देखो,
We have some species of animals that have close resemblances. हमारे पास हम कुछ ऐसी प्रजातियों के एनिमल्स को जानते हैं जिनमें बहुत समानताएं हैं, मतलब वो ना एक जैसे दिखते हैं, बहुत हद तक एक जैसे ही दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हम जानते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी जानेंगे। तो देखो, in this lesson we will learn about some animals that are almost the same in their physical appearance. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जानेंगे जो एक जैसे दिखते हैं। बाहर से देखने पे आप जब अचानक से उन्हें देखो तो वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखते हैं। But if you watch them a bit closer, you will find that they are different in many ways. लेकिन जब आप उन्हें थोड़ा ध्यान से देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि अलग अलग है, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट एनिमल हमारे पास है अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स। सबसे पहले हम एलिफेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाथी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टुडे देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ एलिफेंट्स, अफ्रीकन एंड एशियन। आज हम दो अलग अलग ग्रुप्स के एलिफेंट्स को जानते हैं, दो अलग अलग टाइप्स के हाथी के बारे में हम जानते हैं। एक है अफ्रीकन एलिफेंट, दूसरा है एशियन एलिफेंट। अफ्रीका और एशिया दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसमें से ये दो हैं, एक है अफ्रीका, दूसरा एशिया, ठीक है। सो देखो, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन अफ्रीकन एलिफेंट फ्रॉम द एशियन वन, there are 3 main features to look for. African elephants have large ears, Asian elephants have smaller curved ears. An Asian elephant will have 2 domes on its head, while the African counterpart will only have 1. An African elephant's trunk will have 2 fingers at its end, which allow it to really grasp onto leaves and grass before bringing them to its mouth. Asian elephants use their single finger to curl around food, which they then squeeze up to their mouths. देखो, in order to differentiate between an African elephant from the Asian one, there are 3 main features to look for. अगर हमें एक अफ्रीकन एलिफेंट को एक एशियन वन से अलग बताना है तो आपको उनकी 3 विशेषताओं पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इन 3 चीजों पे ध्यान दोगे तब आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक एशियन एलिफेंट एक अफ्रीकन एलिफेंट से अलग है। तो देखो, ये कौन कौन सी हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लार्ज ईयर्स। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उनके जो कान है बहुत बड़े होते हैं। एशियन एलिफेंट्स हैव स्मॉलर कर्व्ड ईयर्स। जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, एशिया के जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं और थोड़े मुड़े हुए से होते हैं। ये हम एक हो गया। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके बड़े कान होते हैं, एशियन एलिफेंट्स के जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं, साथ में थोड़े मुड़े हुए होते हैं। An Asian elephant will have 2 domes on its head, while the African counterpart will have only 1. अब देखो, एशियन एलिफेंट जो होते हैं ना, उनके जो स्कल होता है, ठीक है, जो स्कल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, उसमें ना एक उठा हुआ सा भाग होता है, गोल सा, ठीक है। हाँ, दोनों हाथियों में होता है, एशियन में भी अफ्रीकन में भी। ये जो उठा हुआ सा एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं डोम। सो एशियन एलिफेंट में उनके जो स्कल है उसमें ऐसे 2 डोम पाए जाते हैं, 1 और 2। लेकिन अफ्रीकन जो एलिफेंट्स होते हैं उसमें उनके स्कल में सिर्फ 1 डोम पाया जाता है। सो एशियन एलिफेंट्स में 2 डोम और अफ्रीकन में 1 डोम, ठीक है। जो उठा हुआ सा गोल सा एक हिस्सा होता है उसे हम डोम कहते हैं। An African elephant's trunk will have 2 fingers at its end, which allow it to really grasp onto leaves and grass before bringing them to its mouth. देखो, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं ना, उनकी जो ट्रंक होती है, ठीक है, उनकी जो सूंड जिसे हम कहते हैं, उसमें लास्ट में ना 2 ऐसे फिंगर्स होते हैं, ठीक है। सूंड में जब वो जहाँ से वो लोग पानी पीते हैं, आप जानते होगे, आपने कभी देखा होगा, तो उसकी जो सूंड होते हैं अफ्रीकन के में, उसमें वहाँ पे 2 फिंगर्स ऐसे होते हैं। सो उससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है
कि वो लीव्स और जो ग्रास होता है उसे पहले अच्छे से उसमें पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर अपने मुंह के पास लाके उसे खाते हैं। ये उनकी हेल्प करता है वो फिंगर उसे अच्छे से पकड़ने में। जबकि जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं उसमें क्या देखो, एशियन एलिफेंट्स यूज देयर सिंगल फिंगर टू कर्ल अराउंड फूड विच दे देन स्क्वीज अप टू देयर माउथ। लेकिन जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं ना उनमें एक ही होता है, तो वो ऐसे पकड़ते हैं और उसे फिर अपने मुंह तक लेके आते हैं। वो ऐसे पकड़ नहीं पाते, वो सिर्फ ऐसे करके बस ले आते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे खा लेते हैं। सो ये हमने 3 डिफरेंसेस उन दोनों में देखी है, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंसेस हैं अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स में, ठीक है। अब आप पहचान लोगे। अब देखो एक फैक्ट है, ये है अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में। African elephants are considered to be the largest animals living on land. They have a poor eyesight and their eyes are very small. देखो अफ्रीकन एलिफेंट्स को पूरे वर्ल्ड में जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है, ठीक है। जितने भी जानवर जमीन पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पानी की बात नहीं हो रही है, जमीन पे रहने वाले जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकन एलिफेंट को बोला गया है, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़ा होता है। दे हैव अ पुअर आई साइट एंड देयर आईज आर वेरी स्मॉल। उनकी जो देखने की क्षमता होती है, वो जो आई साइट होती है उनकी पुअर होती है, उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, और उनकी जो आंखें होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये हम अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में जान रहे थे। सो ये आपको डिफरेंस पता चल गया अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स के बारे में। अब देखो, अब आ जाते हैं क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स में। अब हम ये जानेंगे कि क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। Crocodiles and alligators are both reptiles from the same order of animals named Crocodilia. A crocodile or an alligator has a mouth full of serrated teeth that would scare you. There are, however, a number of important differences between the two. देखो, crocodiles and alligators are both reptiles from the same order of animals named Crocodilia. Crocodile और alligator दोनों ही एक ही प्रजाति के जानवर हैं, ठीक है। दोनों की जो प्रजाति है वो सेम होती है, स्पीशीज जिसे हम कहते हैं वो सेम है। और ये दोनों कौन सी प्रजाति के हैं, तो क्रोकोडाइलिया प्रजाति के हैं। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स एक ही प्रजाति को बिलोंग करते हैं और उस प्रजाति का नाम है, उस स्पीशीज का नाम है क्रोकोडाइलिया। A crocodile or an alligator has a mouth full of serrated teeth that would scare you. एक क्रोकोडाइल या फिर एक एलिगेटर के जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, उसमें बहुत सारे सॉ लाइक टीथ, सॉ मतलब ना हंसिया होता है, ठीक है। जिससे ना हम क्या, गन्ना, जब आपके घर में आप जानते हो शुगर केन आता है ना, 11 के दिन दिवाली के बाद जब हम शुगर केन आता है ना, तो हंसिया जो होता है उससे हम उसे काटते हैं। सो वैसे ही मुड़े हुए से बहुत शार्प से टीथ दोनों के में होते हैं, और जिसे देख के आपको डर लगेगा, इतने वो शार्प होते हैं उनके जो टीथ हैं, जिससे आपको डर लगेगा, जो आपको डरा देते हैं। अब देखो, there are however a number of important differences between the two. वैसे तो दोनों एक ही फैमिली से हैं, बट उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे आप उन्हें अलग अलग पहचान सकते हो। सो देखो, snout is the part of an animal's head that projects forward. It contains the nose and jaws. Alligators have wider U-shaped snout, while the crocodile's prolonged mouth is more pointed and V-shaped. When their snouts are shut, crocodiles look like they are flashing a toothy grin as the fourth tooth on each side of the lower jaw sticks up over the upper lip. देखो, snout is the part of an animal's head that projects forward. Snout एक एनिमल के जो बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि सामने की तरफ रहता है, ठीक है। हेड में, सिर में एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सामने की तरफ निकला हुआ सा होता है, ठीक है। इट कंटेन्स द नोज एंड द जॉज। उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें उस एनिमल का नोज होता है और उसका जबड़ा होता है, ठीक है। जॉज जिसे हम कहते हैं वो दोनों होते हैं। एलिगेटर्स हैव वाइडर यू शेप्ड स्नाउट्स। एलिगेटर्स के जो ना स्नाउट होता है वो यू शेप का होता है, ऐसा,
ठीक है, ऐसा स्नाउट होता है उसका, और वो थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, यू शेप का होता है एलिगेटर का स्नाउट और थोड़ा चौड़ा सा होता है. While the crocodile's prolonged mouth is more pointed and V-shaped. जो क्रोकोडाइल का जो ये जो स्नाउट होता है ना, वो पॉइंटेड होता है ऐसे, ठीक है, पॉइंटेड, थोड़ा शार्प सा होता है, वो वी शेप का होता है. वी आप जानते हो, तो वो ऐसे दिखता है सामने से, वी जैसा, ठीक है. When their snouts are shut, crocodiles look like they are flashing a toothy grin. जब एक क्रोकोडाइल का मुंह बंद होता है तो ऐसा लगता है कि वो ना अपने दांत दिखा के हंस रहा है. क्रोकोडाइल का मुंह बंद होने पे ऐसे लगता है कि वो दांत दिखा के हंस रहा है. क्यों? तो देखो, as the fourth tooth on each side of the lower jaw sticks up over the upper lip. क्यों? क्योंकि जब उनका मुंह बंद होता है ना, तो भी जो उनका जो नीचे वाला जो दांत होता है, फोर्थ टूथ, वो ना ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर वाले मुंह से बाहर निकला हुआ सा ऊपर दिखता है. इसीलिए दोनों साइड से ये दांत ऐसे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है. ठीक है, जब उसका मुंह बंद होता है तो ऐसे लगता है कि एक क्रोकोडाइल हंस रहा है. अब देखो, फॉर द एलिगेटर्स द अपर जॉ इज वाइडर देन द लोअर वन, सो व्हेन दे क्लोज देयर माउथ्स ऑल देयर टीथ्स आर हिडन. एलिगेटर्स में जो उनका जो अपर जॉ होता है, ऊपर का जो मुंह का हिस्सा होता है, वो बड़ा होता है नीचे वाले से. तो जब उनका मुंह बंद होता है तो उनका मुंह पूरा बंद हो जाता है, एक भी टीथ एक भी नहीं दिखते हैं. ठीक है, एक भी टीथ आपको इसमें नहीं दिखेगा. अब देखो, crocodiles tend to live in saltwater habitats while alligators hang out in freshwater marshes and lakes. Alligators are found in America and China. Crocodiles are found in America, Southeast Asia, Africa and Australia. Crocodiles can also lift their bodies off the ground, unlike their cousins. देखो, crocodiles tend to live in saltwater habitats. Crocodiles ज़्यादातर या हमेशा ही सॉल्ट वाटर में रहते हैं, मतलब खारे पानी में निवास करते हैं. ठीक है, जो पानी थोड़ा नमकीन होता है ना, उसमें क्रोकोडाइल्स रहते हैं. ठीक है, एलिगेटर्स हैंग आउट इन फ्रेश वाटर मार्शेस एंड लेक्स. जबकि जो एलिगेटर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी, मीठा पानी जिसे हम कहते हैं, वैसे दलदल में रहते हैं या फिर लेक्स में रहते हैं, झील में रहते हैं. ठीक है, एलिगेटर्स आर फाउंड इन अमेरिका एंड चाइना. एलिगेटर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेरिका में पाए जाते हैं और चाइना में पाए जाते हैं. Crocodiles are found in America, Southeast Asia, Africa and Australia. Crocodiles कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेरिका में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. Crocodiles can also lift their bodies off the ground, unlike their cousins. जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, वो अपनी बॉडी को जमीन से ऊपर उठा लेते हैं. ठीक है, लेकिन एलिगेटर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो अब देखो, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान चुके हो. आप अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स जान गए, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स जान गए. अब हम आ जाते हैं टर्टल्स एंड टोर्टोइसेस पे. Turtles spend almost all of their lives in water and therefore have fins to swim in water. Sea turtles live almost exclusively in water, occasionally traveling to the sands to lay eggs. Freshwater turtles will sometimes climb onto rocks or banks near their rivers or ponds in order to have a warm sunbath. देखो, turtles spend almost all of their lives in water. टर्टल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा ही मतलब पूरी जिंदगी, ऑलमोस्ट लगभग अपनी पूरी जिंदगी पानी में ही बिताते हैं. Therefore have fins to swim in water. इसीलिए उनके ना पानी में तैरने के लिए उनके पास फिन्स होते हैं. ठीक है, आप फिन्स जानते हो, सारी फिश के फिन्स होते हैं. Sea turtles live almost exclusively in water. वो पूरी तरीके से sea turtles जो है पानी में ही रहते हैं. Occasionally traveling to the sands to lay eggs. और वो कभी कभी ही बाहर आते हैं, मतलब जमीन पे आते हैं. क्यों? ताकि वो अंडे दे सकें. सी टर्टल्स केवल अंडे देने के लिए ही जमीन पे आते हैं. ठीक है, या फ्रेश वाटर टर्टल्स will sometimes climb onto rocks or banks near their rivers or ponds in order to have a warm sunbath.
देखो सी टर्टल्स जो होते हैं ना, सी टर्टल्स खारे पानी में रहते हैं। सी आप जानते हो कि नमकीन होता है। वो जो होते हैं वो हमेशा ही पानी में रहते हैं, कभी कभी केवल अपने अंडे देने के लिए वो जमीन पे आते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, sometimes climb onto rocks or banks near their rivers or ponds in order to have a warm summer. मीठे पानी वाले साफ पानी में जो टर्टल्स रहते हैं वो कभी कभी किसी चट्टान पे चढ़ जाते हैं या फिर अपनी रिवर के बैंक पे आ जाते हैं, किनारे पे आ जाते हैं, या पॉन्ड तालाब के किनारे पे आ जाते हैं, ताकि वो थोड़ी देर के लिए धूप ताप सके। सनबाथ उसे कहते हैं, जब वो धूप तापने का उन्हें मन करता है। फ्रेश वाटर में रहने वाले टर्टल ना, सी टर्टल नहीं, फ्रेश वाटर में रहने वाले टर्टल्स को जब धूप तापने का मन करता है तो वो कभी कभी या तो चट्टान पे चढ़ के बैठ जाते हैं किसी पत्थर पे, या फिर वो अपने जो रिवर है या फिर पॉन्ड है उसके किनारे पे आ जाते हैं। अब देखो, tortoises on the other hand are exclusively land dwellers. They cannot swim at all. They have stubby feet, live in hot and dry places and dig burrows. टॉर्टोइस जो के होते हैं ना, वो पूरी तरीके से जमीन पे ही रहने वाले होते हैं, ठीक है। वो लैंड ड्वेलर्स होते हैं, जमीन पे निवास करने वाले ही होते हैं। दे कैन नॉट स्विम एट ऑल, वो बिल्कुल भी तैर नहीं सकते, उन्हें तैरना नहीं आता है, या वो नहीं तैरते। दे हैव स्टबी फीट, लिव इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस एंड डिग फरो। उनके जो पैर होते हैं ना वो स्टबी होते हैं। स्टबी मतलब होते हैं छोटे और थोड़े मोटे, ठीक है। वो छोटे भी होते हैं उनके पैर और थोड़े मोटे भी होते हैं। लिव इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, वो हमेशा ही थोड़ी गर्म जगह पे और सूखी जगह पे रहते हैं। एंड डिग बरोज, और वो बिल बनाते हैं, जो बिल खोद के रहते हैं ना, वो टॉर्टोइसेस होते हैं। हमने यहाँ पे टर्टल्स और टॉर्टोइसेस के बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब हम 3 अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के बारे में जान चुके हैं जो कि एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमने एलिफेंट्स के बारे में जाना, हमने क्रोकोडाइलिया स्पीशीज के एनिमल्स के बारे में जाना, और हमने टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस के बारे में जाना। अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।